वेलकम वेलकम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम। आप सबको फ़ातिमा गिल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशो आबाद होंगे, अपनी अच्छी और खुशो खुरम लाइफ गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखे, आमीन आमीन। पहले आपके साथ मैंने आम का मुरब्बा शेयर किया था कैसे बनाते हैं। आज मैं आपके साथ आम की चटनी शेयर करूंगी कि कैसे इसको बनाते हैं, बहुत आसान तरीके से और बहुत कम इंग्रेडिएंट से, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैं आपको आम का मुरब्बा बनाने का बताया था कि वो कैसे बनाते हैं। आज उसी से लिंक करती हुई मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आम की चटनी कैसे बनाते हैं। ये देखें, मैंने मैंगो जो है वो कद्दूकश कर लिए थे। ये देखें, आप जिससे भी हाथ से इनको कर लें, अगर आपके पास मशीन है आप उससे कर लें। मेरे पास मशीन थी जिससे मैंने ये सारे कद्दूकश कर लिए हैं। कद्दूकश करने के बाद मैंने इनको आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ कि इसमें चीनी कितनी डालनी है। कि मैंने ये बाउल पास रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। पहले मैंने इन्हें पील ऑफ़ किया, फिर इन्हें मैंने कद्दूकश किया और अब मैंने इनको तकरीबन आधा घंटा पहले ये मैयर करके, ये मेरे पास 3 प्यालियाँ गूदा बना था जो कद्दूकश किया हुआ, 3 प्यालियाँ गूदा था। 3 प्यालियों के हिसाब से आप इसमें 1.5 प्याली जो है वो चीनी ऐड करेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। मैंने इसमें 1 प्याली चीनी ऐड की है जी। सॉरी, फिर बताती हूँ आपको कि ये कद्दूकश कर लिया था मैंने मैंगो को। वही मुरब्बे वाले आम थे जिनका मैंने पहले मुरब्बा बनाया है, अब वही मैंगो थे उनकी अब मैं आपके सामने चटनी बनाऊंगी। ये मैंने तकरीबन कोई हाफ़ आवर हो गया इनको मैंने कद्दूकश करके। ये 3 कटोरी मेरे पास बनी थी। आप उस हिसाब से आधी आप चीनी ऐड करें अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। मैंने तकरीबन 1 कटोरी जो है वो इस चीनी की शामिल की है। 3 कटोरियाँ मैंगो का गूदा था मेरे पास कद्दूकश किया हुआ और उसमें मैंने 1 कटोरी जो है वो ऐड की है चीनी की। आप इसमें ऐसा करें, अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप इसमें 1.5 कटोरी चीनी ऐड करें। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो ये ज़्यादा हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि ये पानी छोड़ देगा और उसी पानी में हम इसे पकाएंगे। ठीक है, अभी इसमें मैंगो है, चीनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पानी वगैरह कोई चीज़ अभी मैंने ऐड नहीं की, वो नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे। ओके जी, थोड़ी देर में मिलते हैं। ये अच्छी तरह से अपने छोड़ दें, पानी छोड़ दें, ये मैंगो जो है, चीनी भी जो है वो इसमें फुली एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है क्या करना है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये देखिए, फ्लेम ऑन कर दी है मैंने। अब मैं इसके ऊपर ये रख दूँगी आम की चटनी जो हमने इसमें डाले थे। चीनी इसने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया, अगर आप लोग ये देखें, ये देखें, ऐसे दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारा वो चीनी डालने की वजह से जो है इसके अंदर पानी आ गया। हम इसको रख देंगे। अब ये देखें, जितनी देर में ये खुश्क होता है सारा पानी, इसमें सिर्फ मैंगो है और चीनी डाली हुई है। ये मैं रख दूँगी, पकते रहेंगे। नॉर्मल फ्लेम है, बहुत ज़्यादा हाई तेज़ नहीं है, ना ही बहुत स्लो है, नॉर्मल में हम रख देंगे और ये पकती रहेगी। अब ये 10 मिनट नहीं, आधा घंटा या 25 मिनट, 35 मिनट, जितना फिर ये आप लोगों के डिपेंड करता है कि आम किस तरह के हैं। अब ये जब पकने के करीब आएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मिलते हैं इसके पकने के बाद। जी, हम दिखाते हैं आपको कि ये देखें इसका कितना प्यारा कलर आ गया। और इसको हम राउंड में आधा घंटे से इसको पका रही हूँ, बिल्कुल हल्की आंच पे, तेज़ आंच नहीं करनी। इसमें आज मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया, ये इसका अपना कलर है। और इसमें मैंने ये जो आपको चंक्स नज़र आ रहे हैं, ये मैंने खुद एक आधे मैंगो के इस तरह किए थे कि मुझे ये अच्छा लगता है। और ये देखें कितना ये इसका प्यारा सा कलर आ गया।
इसमें मैंने और कोई चीज़ ऐड नहीं की। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें रेड चिली ऐड कर लें, ब्लैक पेपर ऐड कर लें, लेकिन मैंने ओनली इसमें शुगर ऐड किया। तो ये हमारे पास बहुत अच्छी सी बन गई है। अब इसमें हम ये सिरका ऐड करेंगे राउंड, ये मैं 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। ये हमारे पास विनेगर है वाइट, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, ये मैंने इसमें सिरका ऐड कर लिया। और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। कुछ मैं इसके कंटेनर में सेव करूँगी। ये देखिए हमारे पास रेडी है। इसको हमने कंटेनर में सेव कर लिया और ये एयर टाइट कंटेनर है मेरे पास। ये इसके ऊपर कवर आ जाएगा, इसमें सेव कर दिया। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये इसमें महीना 2 महीने जितना टाइम आप रख सकते हैं इसको रख सकते हैं। और ये जो है मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसी बनी है। बहुत बहुत आला, बहुत मज़े किया। तो देखें, हम लोग घर में इतना अच्छा जैम तैयार कर सकते हैं। इसको ब्रेड पे लगाएं, पराठे के साथ खाएं, जैसे चाहे इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि बिल्कुल नीट, साफ़ सुथरा और हेल्दी। खुद भी हेल्दी खाएं, बच्चों को भी हेल्दी दें। हेल्दी खाएंगे तो लाइफ भी हेल्दी होगी। तो इसलिए घर में जब हम हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी फैमिली को एक अच्छा फूड जो है वो दें। तो ये आप 1 किलो मैंगो से इतनी ज़्यादा ये बन गई है। 2 जार ऑलमोस्ट जो हमें बाज़ार से मिलते हैं उसके अराउंड ये 2 जार हमारे घर में साफ़ सुथरे तैयार हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ आपके पास आऊँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।